सो या दिस वाज रियली रैंडम अगेन। मैं अभी छत पे ही बैठा था एंड आई सॉ दिस सनसेट। एंड मुझे सनसेट से अपना एक सिनेमैटिक याद आया जो मैं बहुत पहले बनाया था। एंड वहीं से मुझे याद आया कि इज इट इज़ सो कूल कि जब लोग अपने पैशंस में इंगेज करते हैं, खुद का वक्त देते हैं उस चीज़ में, इवन आफ्टर हैविंग ऑल दिस इन देयर लाइफ्स। उनके लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, फिर भी वो अपने पैशंस में, अपने एम्बिशंस में अपना वक्त देते हैं, अपने एम्बिशंस के लिए वो काम करते हैं, हर रोज़ वो उस एम्बिशन के लिए एफर्ट डालते हैं। लेकिन कभी कभी वो एम्बिशन ही कह सकते हैं कि एक बर्डन बन जाता है। कभी कभी वो एम्बिशन कह सकते हैं कि हमारे लिए कर्स बन जाता है, नॉट बिकॉज कि हम उससे हेट करते हैं, बट बिकॉज कि एक वक्त आता है कि हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस चीज़ के लिए। मोस्ट पीपल सेक्रीफाइस देयर रिलेशनशिप्स, मोस्ट पीपल सेक्रीफाइस देयर फ्रेंडशिप्स और देयर फैमिली रिलेशंस और मे बी देयर ओन हॉबीज़ जो एक वक्त पर उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द मेन सॉल्यूशन ऑफ एवरीथिंग इज़ योर माइंड सेट। मैं यहाँ पे कुछ डेविड गॉगिन्स जैसा कुछ नहीं बोलना चाहता। द मेन थिंग इज़ कि बात ये नहीं है कि अगर हम बाकी चीज़ें सेक्रीफाइस कर देंगे तो हमारी लाइफ ईजियर हो जाएगी, या फिर जो पाथ है हमारा हमारे ड्रीम को अचीव करने का वो ईजियर हो जाएगा। नहीं, वो उतना ही रहेगा। बस हमें क्या है, एक फॉल्स डोपामीन हिट मिल जाता है, ये एक फॉल्स कह सकते हैं, एक इल्यूजन मिल जाता है कि हमने ये चीज़ कर ली, हमने ये चीज़ सेक्रीफाइस कर ली, तो शायद सॉरी तो शायद अब हमें कुछ दिग मिल जाएगा, एक वे मिल जाएगा अपनी ड्रीम को फॉलो करने का या अपने ड्रीम को अचीव करने का। लेकिन ऐसे देखा जाए, लॉजिकली सोचा जाए उस चीज़ को, तो आवर पाथ टू अ ड्रीम इज़ अ प्रॉब्लम, है ना। और उस प्रॉब्लम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें सॉल्व करनी, मोर लाइक अ प्रोजेक्ट। हम एक प्रोजेक्ट अगर बनाने बैठे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे कह सकते हैं कि एस्पेक्ट्स आते हैं जो हमें देखने हैं, जो हमें सॉल्व करने हैं, जो हमें बनाने हैं। अब या तो हम दूसरे लोगों को ले आएं उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनसे हम कनेक्ट करें और उस चीज़, वो लोग ने उस चीज़ को कैसे सॉल्व किया वो सीखें। और या तो हम उस प्रॉब्लम को एक नए नज़रिए से देखें, लेकिन उस नए नज़रिए से देखने की जगह हम दूसरे वेज में चले जाते हैं जो हमें ईजियर लगते हैं। हाँ, बॉन्ड्स को तोड़ना बहुत ईजी है ना। खुद को ब्लेम करना बहुत ईजी है, अपने हॉबीज़ को छोड़ना बहुत ईजी है, लेकिन एक नया नज़रिया डेवलप करना और उस प्रॉब्लम के साथ बैठना, उसे थिंक थ्रू करना। जैसे कि अगर आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का राइट माइंडसेट क्या है ना। हम हम लोग ऐसा करते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से भागते हैं और हम दूसरी प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं जो हमें एड्रेस करनी है, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करने का बहाना क्या निकालते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। शायद मैं इस चीज़ को अच्छे से रख नहीं पाया। लेट्स से कि एक आपका ड्रीम है ना, जो एक प्रॉब्लम ऐसे नहीं कि वो कोई नेगेटिव प्रॉब्लम है, इट्स अ केस जो आपको सॉल्व करना है ना। एंड देन देयर इज दिस थिंग कि आपकी फ्रेंडशिप्स हैं, आपकी रिलेशनशिप्स हैं, आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं जिसको आपको एड्रेस करना है। हो सकता है आपका अपने दोस्त से कुछ या कोई भी बॉन्ड हो आपका, उसमें शायद आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल पा रहे हो, उतना ज़्यादा आप अवेलेबल नहीं हो, उतना ज़्यादा आप एक्टिव नहीं हो उस चीज़ को लेके। एंड वो चीज़ आपको पता है, कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको परेशान करती है कभी ना कभी, है ना। एंड अब आपको अपने इस ड्रीम को फॉलो करना है, तो आप और आपकी जो ये बॉन्ड है ना, जेम्स बॉन्ड ने, फिर से एक बुरा जोक, हाँ। तो ये जो आपका बॉन्ड है, आपको इसको भी सॉल्व करना है ना। लेकिन हमारा माइंड ऑफन क्या करता है कि हम इस चीज़ का बहाना लेके इस चीज़ को एलिमिनेट ही कर देते हैं। हम खुद को गैसलाइट करते हैं कि हाँ, इस चीज़ के होने के लिए इस चीज़ का होना, इस नहीं, इस चीज़ के होने के लिए इस चीज़ का ना होना इस बहुत ज़रूरी।
लेकिन बात यह है कि अगर आप उस चीज़ को लेके बैठोगे, एक डायरी लोगे, आप कुछ भी, आप उस चीज़ को लेके सोचोगे, तो आपको समझ में आएगा कि इस चीज़ के लिए इस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है ना? जो भी आपका बॉन्ड है, क्योंकि अगर आप अपने एक ड्रीम को फॉलो कर रहे हो, तो एक ना एक पॉइंट पे, एक ना एक ऐसा दिन आएगा जब आपको किसी न किसी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसा, हाँ, आजकल के सोशल मीडिया कल्चर में, या कह सकते हैं कि ग्राइंडिंग कल्चर में, ये आ चुका है एक माइंडसेट कि हाँ, हमें लोन वुल्फ बनना है, हमें लोन वुल्फ बनना है, हमें अकेले सब कुछ करना है। नहीं, वो चीज़ आप खुद के ही साथ टॉक्सिक बिहेवियर कर रहे हो। वी आर ह्यूमंस, हमें दूसरे ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती, whether it be in a form of relation, whether it be in a form of friendship, whether it be in the form of family, आपको ज़रूरत पड़ती है। वी ह्यूमंस आर सोशल क्रिएचर्स। हम इंडिविजुअली कितना ही ज़्यादा खींच लेंगे खुद को, कितना ही ज़्यादा हम खुद को आगे बढ़ा लेंगे, एक ना एक पॉइंट पे यू विल नीड समवन टू टॉक टू, यू विल नीड समवन टू रिलाई ऑन, यू विल नीड अ शोल्डर टू स्लीप ऑन, यू विल नीड अ शोल्डर टू रिलाई ऑन, है ना? किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती ही है आपको। आप खुद को अकेले कितना ही खींच लोगे, 1 साल, 2 साल, 5 साल, एक ना एक पॉइंट तो आएगा ना जब आपको बाहर निकल के लोगों से बात करना होगा। इसलिए rather than eliminating problems, जो मेरा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, rather than eliminating problems, create the mindset, enhance your mindset so that you can solve that problem, है ना? rather than focusing on other problems, focus on that problem and उसका सॉल्यूशन निकालो। वक्त लगेगा, बहुत सारे हिट एंड ट्रायल करने पड़ेंगे, लेकिन एक ना एक पॉइंट पे आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। उस प्रॉब्लम से भागना उस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, उस प्रॉब्लम को फेस करना उस चीज़ का सॉल्यूशन है। क्योंकि हम लोग की लाइफ में कुछ भी आता है तो द फर्स्ट थिंग दैट आवर माइंड गिव्स कि भागो, है ना? क्योंकि यहाँ पे हमारा माइंड भी गलत नहीं, हमारा माइंड हमें प्रोटेक्ट करना चाहते, क्योंकि वो जानते कि अगर हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे तो हमें डिस्कम्फर्ट फेस करना पड़ेगा। लेकिन अब बात यही है कि डिस्कम्फर्ट को फेस करने के बाद यू बिकम बेटर, आप लेवल अप होते हो। लेकिन वही है, वो जो लेवल अप आपके और आपके फ्यूचर सेल्फ के बीच का जो डिफरेंस, जो कह सकते हैं कि जो जो वॉइड है आप दोनों के बीच में, और उस वॉइड को फिल करने में जो डिस्कम्फर्ट आता है, वो चीज़ से आपको, आपका माइंड आपको बचाना चाहता है ना? लेकिन आपको भी पता है कि अगर आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है तो आपको यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ए से वापस जेड तक जा रहे हो यार, नहीं, आपको अगर ए से बी तक जाना है, आपको ए से बी तक ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप ए से के तक जा रहे हो, फिर एल तक जा रहे हो, फिर एम तक जा रहे हो, फिर सी तक जा रहे हो, नहीं, आपको बी तक जाना ही पड़ेगा। आप उस चीज़ को, उस पॉसिबिलिटी को एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि लाइफ की एक बहुत, कह सकते हैं, खूबसूरत बात है कि आप उस चीज़ को कितना भी अवॉइड कर लो, आप उस सच्चाई को कितना भी अवॉइड कर लो, आप उस प्रॉब्लम को कितना भी अवॉइड कर लो, लाइफ आपको उस चीज़ तक पहुंचाती ही, भले ही आज पहुंचाए या कल पहुंचाए या कुछ वक्त बाद पहुंचाए, वो चीज़ के सामने, वो चीज़ आपको हिट करेगी, है ना? वो चीज़ आपके सामने आएगी, लाइफ लाती है, बिकॉज लाइफ स्लैप्स एवरीवन, है ना? लाइफ हेल्प्स एवरीवन। हमें लगता है कि हाँ यार, ये प्रॉब्लम फिर से आ गई क्या? अगर वो प्रॉब्लम आपके सामने बार बार आ रही है, इसका मतलब आपकी लाइफ डिमांड कर रही है कि आप उस चीज़ को सॉल्व करो, है ना? अगर कोई फ्रेंडशिप है आपकी और उस चीज़ में प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, तो उस चीज़ से भागो मत, उस चीज़ को सॉल्व करो, बैठो, बात करो उस इंसान से। कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, अगर वो बार बार आ रही है, देन इट मीन्स कि आपकी लाइफ डिमांड कर रही है कि उस चीज़ को सॉल्व करो, और अगर सॉल्व नहीं करोगे तो वो चीज़ बार बार आएगी, है ना? एंड द थिंग इज़ कि आपको अपने माइंड को एक सॉल्यूशन माइंडसेट बनाना पड़ेगा, है ना?
यू नीड टू फाइंड सॉल्यूशंस फॉर एवरीथिंग, यू नीड टू बिलीव कि हर चीज़ का एक वे होता है। हर चीज़ का एक वे होता है, आप उस चीज़ को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमें लगता है कि हाँ यार ये ख़त्म हो गया, अब यहाँ से कोई वे नहीं है। हर चीज़ का एक वे होता है। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, अगर कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, करता है, अगर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है, 2 मिनट, लेट्स लीव इट, अगर कोई समस्या एग्जिस्ट करती है, हाँ, अगर कोई दिक्कत एग्जिस्ट करती है, तो उस चीज़ का एक वे होता है, उस चीज़ का सॉल्यूशन होता है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के, कि उस चीज़ का कोई सॉल्यूशन हो ही ना। बस आपको उस चीज़ के साथ बैठना पड़ेगा, अपना माइंड उसमें लगाना पड़ेगा, अपना माइंड उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा और थिंक थ्रू करना पड़ेगा। तो आई गेस दैट्स इनफ यैपिंग फॉर नाउ। ये मैं बहुत ये तो मैं सोचा भी नहीं था। पिछले वीडियो का आइडिया वॉज इन माई माइंड फॉर सम टाइम, लेकिन ये तो मैं बहुत रैंडमली, मैं बैठा था यहाँ चेयर पर तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर कुछ लगा हो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, या कहीं पे प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो गया, या फिर मैं ग्रामेटिकल प्रॉब्लम करती है वो सब, तो द कमेंट सेक्शन इज़ ओपन फॉर यू। लेट्स हैव अ डिस्कशन अबाउट इट, जो भी आपके मन में हो उस वीडियो को लेके। एंड या दैट्स ऑल फॉर नाउ।